आखिर दरभंगा में बंदरों को लेकर संग्राम जैसा स्थिति क्यों हो गया है? आखिर सोशल मीडिया पर बात सामने आई कि दरभंगा नगर निगम की बोर्ड की ओर से बंदरों को हटाने का चल रहा है प्रयास। ऐसी बात लोगों के संज्ञान में जैसे ही आई, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल सहित अन्य कई संगठनों के लोग आज पहुंच गए दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त के पास। दिया गया ज्ञापन, कहा बंदरों को यहां से नहीं हटाया जाए। बंदरों में हिंदुओं की है आस्था। बंदरों को हटाने की बात नगर निगम बोर्ड में चल रही, इस तरह का बात संज्ञान में है। कुछ लोग आए आपसे मिलने के लिए, क्या कहेंगे? एक प्रतिनिधि मंडल आज पटवा जी के नेतृत्व में मिलने आए थे और उन लोगों ने ये कहा कि नगर निगम द्वारा जो बंदरों को पकड़ने के लिए जो कार्रवाई की जा रही है उसको तत्काल स्थगित रखा जाए। तो इसके संबंध में उनके द्वारा एक मेमोरेंडम भी सौंपा गया है और उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं और उनको भी हम लोगों ने बताया है कि हम लोग इसमें जो भी उचित होगा वही हम लोग कार्रवाई करेंगे। इन लोग कहे कि बंदरों को अगर हटाया गया तो ये लोग ऐसा नहीं चाहेंगे कि नहीं हटाया जाए, लोग चाह रहे हैं। नहीं, उन लोगों का अपना एक गिरभांस है, वो अपना बहुत सारी बातें उनके गिरभांस में मेमोरेंडम में सारी बातें आई हैं और हम लोग देख रहे हैं कि इसमें आगे हम लोग क्या कर सकते हैं। इन लोगों ने यह भी मांग किया कि इन बंदरों को जो नगर निगम क्षेत्र है इनके कुछ भोजन जैसे चीज़ों का जो है व्यवस्था किया जाए ताकि इन लोगों को ये हो सके। नहीं, ऐसा है कि उनके द्वारा मेनली यह है कि अभी जो नगर निगम क्षेत्र में जो बंदर हैं उनको जैसे वो यहाँ अभी रह रहे हैं उसको किसी प्रकार का जो प्राकृतिक रूप से रह रहे हैं उसमें किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाए। मेन मुद्दा वही था और इस संबंध में वन विभाग से भी पत्राचार हम लोग के द्वारा किया गया है और हम लोग देखते हैं कि आगे हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं। जो स्थिति है वैसे ही स्थिति बना नहीं, अभी इसमें हम लोग कुछ नहीं कहेंगे। अब जो मेमोरेंडम उनका आया है हम लोग देख रहे हैं इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। आज आप लोग आए हैं जी, अभी कुछ दिन पहले एक सोशल मीडिया के माध्यम से एक चीज़ वायरल हुआ था कि दरभंगा में जो बंदर है उसे नष्ट करने का जो है कुछ मुहिम चला था नगर निगम के द्वारा। बोर्ड में इसकी चर्चा हुई थी तो उसमें यह बोर्ड में निर्णय लिया गया कि इसको हटाया जाए। इसकी विधि व्यवस्था में लोग आदेश पारित कर दिए। मैं किसी का नाम नहीं बोलूँगा, लेकिन हमें एक चीज़ बताइए, जो बंदर जिसको कोई कुछ करने के बाद ही वो किसी पर अटैक करता है और उससे किसी को भी कोई खतरा नहीं है, वो बजरंगबली के दूत माने जाते हैं और हिंदू समाज के लिए वह एक आस्था का प्रतीक है। वैसे आस्था के प्रतीक को हटाने के लिए इस प्रकार की षड्यंत्र अत्यंत घृण्य अपराध है। मैं आपके प्रेस के माध्यम से कहना ये चाहता हूँ कि जिस चीज़ से लोगों को यहाँ आहत होती है और लोग का दिन रात क्षति होता है उस पर तो किसी प्रकार की चर्चा नहीं होती है। मैं बता दूं कि खुलेआम रोड पे हजारों हजार की संख्या में गौ रहती है जिसके कारण एक्सीडेंट होता है, उसका कोई व्यवस्था नहीं हो रहा है। खुलेआम में बिहार सरकार की जो रास्ता है उस रास्ते पे गौ वध करके मांस को बेचा जाता है, उस पर किसी प्रकार की कोई संज्ञान नहीं है, परंतु एक विशेष आस्था के साथ खिलवाड़ करने का जो यह षड्यंत्र है यह कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए आज हम लोग आए हैं, यहाँ के आयुक्त महोदय से मिले हैं और हम लोग सारी विषय को रखे हैं, परंतु उनके कहने के अनुसार यह पता चला है कि यह बिल में विषय बोर्ड के बैठक में यह विषय आई थी, लेकिन ऐसा किसी प्रकार का आदेश नहीं दिया गया है कि हाँ इस पर कुछ किया जाए। हम इस सब चीज़ से अस्वस्थ हुए हैं और आपके प्रेस के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि अगर आस्था के साथ खिलवाड़ होगा, प्रतीक के साथ किसी प्रकार की खिलवाड़ होगा तो हम लोग चुप नहीं रहेंगे, इसका विरोध करेंगे, जन से आंदोलन रोड पर उतरेंगे और बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। जिस तरह से आज नगर आयुक्त से आप लोगों की बात हुई है तो क्या आप लोग संतुष्ट हैं उनकी बातों से? देखिए, नगर आयुक्त की से जो हमारी बात हुई है मुझे लगता है कि उतना संतुष्ट होने की बात नहीं है। अगर बोर्ड में यह विषय उठा है तो क्यों उठा और इस पर अगर कोई बात चर्चा हुई तो क्यों हुई। आपको मैं बता दूं कि श्यामा माई परिसर में हजारों हजार की संख्या में बंदर रहता था और वहां से भगाया गया है, वहां के लोगों के द्वारा भगाया गया। वहां व्यवस्था क्यों नहीं होती है? उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, खाना पीना की व्यवस्था होनी चाहिए।
तो ये सब अगर होगी तो किसी को क्षति नहीं पहुंचाएगा, वहाँ भोजन नहीं मिलता है इसलिए वो शहर की ओर भाग रहा है। तो जो विषय है उस पर काम करना चाहिए, मतलब अनावश्यक विषय को चर्चा में नहीं लाना चाहिए। तो मैं ये नगर निगम से, नगर आयुक्त से भी यही आग्रह करूंगा कि उसकी विधिवत व्यवस्था हो, किसी भी धर्म के प्रतीक के साथ खिलवाड़ न हो, आस्था के साथ खिलवाड़ न हो, ताकि किसी प्रकार की तनाव न होगी। और जो विषय पर यह चर्चा होनी चाहिए बोर्ड के मीटिंग में, जिस पर गंभीर रूप से होनी चाहिए, उससे केवल हिंदू नहीं दूसरे समाज के लोग भी प्रताड़ित होते हैं, उस घटना का शिकार होते हैं, उस चीज पर लोगों का कोई ध्यान नहीं है। यह एक सोची समझी साजिश कुछ लोगों का है, नगर निगम में बैठकर अपनी नीति और खोटी नीति को चलाते हैं, जो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग की आस्था के साथ अगर खिलवाड़ हुई तो हम लोग चुप नहीं रहे। क्या कहेंगे, जैसे इंसानों को भूख लगती है उस तरह से जानवरों को भी मैं लगती तो है? बताया ना कि पहले जो है श्यामा माई परिसर में, इतना बड़ा परिसर है, दरभंगा महाराज के द्वारा यह दान में दिया गया, कई एकड़ जमीन है और उनके इतिहास को भूला नहीं जा सकता। ऐसा ऐसा प्रतीक वहाँ पे ऐतिहासिक चीज बना हुआ है और उस जगह पे लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में, लाख की संख्या में पहले बंदर था, अब हजार की संख्या में भी नहीं है। अगर वहाँ सुचारू रूप से अगर व्यवस्था कर दिया जाए तो मुझे लगता है कि उस परिसर से बंदर बाहर नहीं जाएगा और जैसे पहले वहाँ अपना भरण पोषण करते थे वैसा ही करेंगे। क्या कहेंगे भोजन पानी के लिए क्या तो बोला हूँ ना कि 2-3 बार रिपीट कर दिया कि नगर निगम को व्यवस्था वही करनी चाहिए और समाज के लोगों को भी और श्यामा माई ट्रस्ट को भी यह व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि यह बंदर जो है उसी क्षेत्र का है, उसको इस पर संज्ञान लेना चाहिए। डीएम साहब हमारे श्यामा माई ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि विधिवत रूप से जिस परिसर में वो लोग पहले रहते थे वहीं उनकी व्यवस्था कर दी जाए, तो मुझे लगता है कि वहां से बाहर नहीं जाए। जी, अपना परिचय दे दें। राजीव प्रकाश मधुकर, विश्व हिंदू परिषद 100 जिला मंत्री दरभंगा। बहुत ज्यादा बंदरों का प्रकोप हो गया है, बहुत सारी क्षति करता है, सब्जी फल ये सब करता है। बोर्ड में हमेशा आप देखिए कहाँ औरत, आप छोड़िए ना, पोस्ट से क्या मतलब, आप नगर नहीं सुनिए फालतू बात।